हाँ बेटा, अब अगला जो टॉपिक है चैप्टर 7 का वह है लंबे और सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। लंबे और सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम एक नियम पढ़ चुके हैं। कौन सा नियम बेटा? बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है। अब उस नियम में लंबे एवं सीधे धारावाही चालक तार को लेंगे और यहां अपने जो राजस्थान बोर्ड की किताब उसमें चालक तार दो प्रकार का ले रखा है। एक तो है परिमित लंबाई का और एक है अपरिमित लंबाई का। यानी कि एक तो है निश्चित या नियमित निश्चित लंबाई का और दूसरा है अनिश्चित लंबाई का या अनंत लंबाई का चालक तार। तो पहले जो हमारे को दे रखा है टॉपिक वह है बेटा परिमित लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो परिमित लंबाई के चालक तार के कारण जब मैं चुंबकीय क्षेत्र लेके चल रहा हूं तो मैं यहां एक चालक तार कंज्यूम करके चल रहा हूं, चालक तार मान के चल रहा हूं कि यहां एक चालक तार है। ये है, ठीक है। ये हमने एक चालक तार मान के चले। इस चालक तार की जो लंबाई है, चालक तार लिया है, इस चालक तार को नाम दे देते हैं एक्स वाई। ऊपर में डॉट 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 कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो भी पता चल जाएगा। चालक तार ले लिया। चालक तार की जो कुल लंबाई है वह है कैपिटल एल मान लेते हैं। कुल लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। चालक तार पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं यहां, क्योंकि बेटा जैसे चालक तार लिया है ये है, तो हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात यहां करूं, हो सकता है यहां, हो सकता है यहां, हो सकता है यहां, हो सकता है यहां किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो मैं मध्य बिंदु से दूरी थोड़ी लूंगा। जो अल्पांश लेने वाला हूं वो हो सकता है कहीं पे लें, लेकिन जो दूरी है वो मध्य बिंदु से लेना कोई आवश्यक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, किसी जगह पे एक बिंदु क्या मान लेते हैं? ओ बिंदु से डी दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं। कौन सा? पी। ओ बिंदु से डी दूरी पर कौन सा बिंदु ले लेते हैं? पी, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जिस पर क्या करना है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस ओ बिंदु से एल लंबाई पे या एल दूरी पर, ओ बिंदु से कितनी दूरी पर? एल दूरी पर एक अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश को नाम दे दिया ए बी और अल्पांश की लंबाई क्या ले लेते हैं? डीएल। डीएल लंबाई का अल्पांश ले लिया जिसका नाम क्या है? ए बी। ठीक है। ओ बिंदु से एल दूरी पर, ओ बिंदु से कितनी दूरी पर बेटा? एल दूरी पर। एल को इधर लिख देता हूं, एल दूरी है। एल दूरी पर डीएल लंबाई का अल्पांश ले लेते हैं। कौन सा अल्पांश ले लिया? ए बी, और उसकी लंबाई कितनी है? डीएल। ठीक है। इस पॉइंट को मैं ओ डैश कह देता हूं। अभी इसको साफ करो एक बार। इस पॉइंट को क्या कह देते हैं? ओ डैश। और अल्पांश की लंबाई क्या ले लेते हैं? डीएल। अल्पांश की लंबाई क्या है इसकी? डीएल है। चलो बाद में लिख देंगे ए बी। ठीक है। तो अल्पांश और बिंदु के मध्य बनने वाला कोण लेना पड़ेगा। अब चालक तार है, इसमें धारा तो प्रवाहित कर दिया अपन ने, आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। अपने को बायो-सावर्ट का नियम लगाना पड़ेगा। तो बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है? म्यू 0/4 इंटू में आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये किसका मान होता है? बी का मान। बायो-सावर्ट का नियम क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमने अभी तक चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का केवल एक नियम ही पढ़ा है, और वो कौन सा नियम होता है? बायो-सावर्ट का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो बायो-सावर्ट का नियम। अब बायो-सावर्ट के नियम ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। आई प्रवाहित धारा का मान है वो हो गया। दूसरा क्या है? डीएल। एक क्या है? साइन थीटा। तो अपने को थीटा का निर्धारण करना है। और थीटा कैसे लिया जा रहा है बेटा? धनात्मक दिशा का कोण होगा। जैसे अपन अक्ष बना के चलें तो ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे तो कोण का मान है थीटा का मान प्लस में आता है, प्लस में, और नीचे की तरफ चलते हैं तो कोण का मान किस में आता है? थीटा का मान किस में आता है? माइनस में। तो हमने जो कोण लेना है वो कोण कहां की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ। कोण कहां पे आएगा? ऊपर की तरफ। ये थीटा कोण हो गया। ठीक है। इस दूरी को क्या मान लेता हूं मैं? आर। अल्पांश से दूरी क्या मान लेते हैं? आर ले लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से चित्र हुआ थोड़ा सा पहले। तो एक परिमित लंबाई के चालक तार के कारण
किसके कारण बेटा? परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो मैं इस चित्र को इसकी वजह अगर यहां बना दूं तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, लिखवा देंगे बाद में। यह हमने एक चालक तार लिया जिसका नाम क्या दे दिया है? XY। इसके एक बिंदु O, यहां पर एक पॉइंट लिया, बिंदु लिया कौन सा? O बिंदु से स्मॉल d दूरी पर कौन सा बिंदु है? P। O बिंदु से स्मॉल d दूरी पर कौन सा बिंदु है? P, जिस पर क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। O बिंदु से यहां पे कितनी दूरी पर बेटा? dl दूरी पर एक अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश कौन सा ले लिया? AB, और जिसकी लंबाई कितनी है? dl। अल्पांश की लंबाई कितनी है बेटा? dl। और अल्पांश का जो मध्य बिंदु है उसको क्या कह देता हूं? O'। अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी ले लेते हैं? R। ठीक बेटा, अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी ले लेते हैं? R। चित्र वही है, इधर शायद आपको सही से और साफ से दिखाई नहीं दे, इसकी वजह मैंने इस पे बना दिया है। यहां से डेरिवेशन स्टार्ट कर लेंगे, वो तो एक ही बात है। अब कोण को निर्धारित करना है। कोण कौन सी दिशा में लेना पड़ेगा? धनात्मक दिशा में। इस बिंदु से धनात्मक दिशा क्या है? जैसे ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है, यहां पर मान लिया अपन ने, तो ये मिलाने वाली रेखा हो गई। ये O बिंदु है, ये P बिंदु है, ये कौन सी रेखा हो गई? मिलाने वाली रेखा। तो कोण जो बन रहा है उसको धनात्मक दिशा का लेना, और धनात्मक दिशा का कोण ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? ऊपर की तरफ। कहां बनता है? ऊपर की तरफ। तो ये कोण कौन सा हो गया? अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है, तो यह कोण कौन सा ले लिया अपन ने? थीटा कोण। और जब यह कोण थीटा है तो यह कोण कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस थीटा। यह कोण क्या हो जाता है? 180 माइनस थीटा। ठीक है, या इसको पाई माइनस थीटा लिख दो आप। 180 माइनस थीटा नहीं लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 डिग्री कोण का मान कितने डिग्री के बराबर होता है? पाई डिग्री के बराबर। तो ये कोण कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब उच्चतम बिंदु, क्योंकि अपने को कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, तो उच्चतम बिंदु से लेकर के हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए। उच्चतम बिंदु पर कोण बन रहा है और एक निम्नतम बिंदु पर कोण बन रहा है। निम्नतम बिंदु के कोण को θ1 कह देते हैं और उच्चतम बिंदु के कोण को θ2 कह देते हैं। ठीक है, इस वाले में यहां जो ये कोण बनेगा इसे अपन φ1 नाम दे दें, और यहां जो ये कोण बनेगा इसे अपन φ2 नाम दे दें। ठीक है, चाहे इसको अपन बाद में ले सकते थे। तो अब अपने को करना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए कौन सा नियम पढ़ रखा है? बायो-सावर्ट का नियम। और बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है बेटा? μ0/4π इंटू में I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। देखो ये तो कांस्टेंट हो गया। I इस चालक तार में क्या है? प्रवाहित धारा का मान। I क्या है? इस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान। अब क्या रह गया? dl। देखो एक एक स्टेप पे चल रहा हूं, किसका मान निकालना पड़ेगा? dl का। ठीक है, तो dl का मान निकालो पहले। किसका मान निकालो बेटा? dl का। अब dl का मान कैसे ज्ञात हो? पॉइंट आता है कि dl का मान कैसे ज्ञात हो। अब dl का मान निकाले भाई, तो dl का मान निकालने के लिए ये dl लंबाई है, यहां पे l दूरी पर था ये। dl का मान निकालने के लिए क्या करें? l का मान निकाल लें, लंबाई का स्मॉल है, और उसका अवकलन कर देंगे। l का मान निकाल करके क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो किसका मान आ जाएगा? dl का। किसका मान आ जाएगा? dl का। ये l लंबाई है, और मान किसका पता है? OP का। मान किसका पता है अपने को? OP का। यानी कि इस स्मॉल d का मान पता है, स्मॉल d का, और मान किसका निकालना है? dl का। ये कौन है? सामने वाली भुजा क्या हो गया बेटा? लंब। ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? कर्ण। मान किसका निकालना है? आधार का। और मान पता किसका है? लंब का। किसका मान निकालना है बेटा? आधार का। और मान किसका पता है अपने को? लंब का। ठीक बेटा, तो देखो LAL बटे KA, किसका मान निकालना था? आधार का। ठीक है, किसका मान पता अपने को? लंब का। आधार बटे लंब ले लो। साइन कॉस टेन क्या हो गया? ये कॉट। क्या हो गया? कॉट। ठीक है, तो इस वाले कोण में
इस वाले त्रिभुज में ओ ओ डैश पी में कॉट पाई माइनस थीटा ले लेंगे तो किसका मान आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा, और एल के मान का अवकलन कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, डीएल का मान। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ओ डैश पी में कॉट और कॉट में कॉट कितना बन रहा है बेटा, पाई माइनस थीटा बराबर कॉट क्या होता है अपने पास, आधार बटे लंब, तो कॉट क्या हो गया, आधार बटे लंब। आधार क्या बन रहा है यहाँ पे, ओ ओ डैश, और लंब क्या बन रहा है, ओपी। कौन के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये वाली भुजा कौन सी होगी, फिर आधार हो गई। तो क्या होगा बेटा, आधार बराबर ओ ओ डैश बटे ओ पी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, कॉट पाई माइनस थीटा। कक्षा 11वीं में 10वीं में चतुर्थांश परिवर्तन पढ़ के आ चुके होते हैं। तो चतुर्थांश परिवर्तन जब पढ़ते हैं तो चतुर्थांश में क्या होता है बेटा, देखो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और इस वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्या बन रहा है, कॉट पाई माइनस थीटा, ये पाई वाली लाइन होती है, माइनस थीटा, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में पहुंच चुका है, दूसरे में, और दूसरे में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। कक्षा 11वीं का टॉपिक है मैथ का। तो कॉट पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉट थीटा। क्या लिखनी बेटा, माइनस का कॉट थीटा। और ये जो ओ ओ डैश है, ओ ओ डैश का मान कितना आ रहा है, एल। ओ ओ डैश का मान कितना है, एल, और ओपी का मान कितना है, डी। यहां से एल बराबर क्या आ गया, माइनस डी कॉट थीटा। एल का मान आ गया। क्यों निकाला एल का मान, याद होगा तुमको, अभी बताया था। मुझे किसका मान निकालना है, डीएल का। डीएल का मान निकालने के लिए किसका मान निकाल लिया हमने, एल का। अब इसका थीटा के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन। थीटा के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन। तो अवकलन करते ही अपने पास किसका मान आ जाएगा, डीएल का। अवकलन करते किसका मान आ जाएगा, डीएल का। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर तो क्या होगा बेटा, डीएल बटे डी थीटा। अब देखो माइनस डी कैसी राशि है, अचर, और यह मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रत्येक गुरुजन आपको कक्षा 11 में पढ़ाता है। अवकलन और समाकलन में किसी फलन के साथ अचर राशि का गुणा हो तो अचर राशि को हमेशा बाहर निकाल लिया जाता है। अचर राशि का ना तो अवकलन किया जाएगा, ना ही अचर राशि का समाकलन किया जाएगा। यदि अचर राशि फलन के साथ गुणनफल के रूप में हो तो। ठीक बेटा, तो माइनस डी अचर राशि हो गई भाई, यहां से एक दूरी निश्चित है। कॉट का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट का अवकलन क्या होता है बेटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक बेटा, मुझे डीएल का मान चाहिए, तो डीएल बराबर क्या होगा, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, तो डी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1। समीकरण नंबर क्या कह दिया इसको बेटा अपन ने, 1। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम यह स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन को, तो मुझे क्या क्या चाहिएगा, कैसे कैसे चाहिएगा, उस पर विचार तो अभी किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने एक चालक तार लिया, चाहे चित्र को आगे बना देंगे दोबारा से, एक्स वाई, जिसके बिंदु ओ से स्मॉल डी दूरी पर बिंदु पी लिया, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। ओ से एल दूरी पर डीएल लंबाई का अल्पांश ए भी लिया, जिसके मध्य बिंदु ओ डैश से बिंदु पी की दूरी को आर, और कोण को कितना लिया है, थीटा। तो कितना हो जाता है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, मुझे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो म्यू 0.4 पाई, आई कांस्टेंट दिया हुआ है, डीएल निकाल लिया। साइन थीटा, थीटा तो दे रखा है ना, निकाल रखा है, तो साइन थीटा के स्थान पर क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। साइन थीटा के स्थान पर क्या रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मान निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या रहेगा, आर। क्या रहेगा, आर, क्योंकि अपने को हमेशा डी का मान दिया जाएगा, आर का मान नहीं दिया जाएगा। तो अपने को किसका मान निकालना है, इस आर का मान। ठीक है, तो देखो ये कौन है,
कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, ये आधार और ये क्या हो गया, कर्ण। मान किसका निकालना है बेटा, कर्ण का। मान किसका निकालना है, कर्ण का। और मान किसका पता है अपने को, लंब का। भाई अपने पास जो त्रिभुज बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है, ये है पाई माइनस थीटा, ये है आर, ये है एल और ये है क्या है, डी। तो मुझे इस आर का मान निकालना है। आर क्या हो गया यहाँ पे, कौन सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। तो ये क्या हो गया, कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब। तो कर्ण का मान निकालना है, लंब का मान पता है, तो एल ए एल बटे के ए। ठीक है, किसका मान निकालना है, कर्ण का मान, और किसका मान पता है, लंब का मान। यानी कर्ण बटे लंब लगा दें, और कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक। तो पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ ओ डैश पी, ये वाला ही। पुनः त्रिभुज ओ ओ डैश पी में कोसेक थीटा, क्या ले लेते हैं, कोसेक थीटा। अब वापस से वही बात, कोसेक थीटा नहीं लेंगे, क्या आएगा, कोसेक पाई माइनस थीटा, क्योंकि कोण हम कौन से वाला लेके चल रहे हैं, नीचे वाला। ठीक है, तो कोसेक थीटा नहीं आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। और यहां कर्ण क्या बन रहा है बेटा, ओ डैश पी, और लंब क्या बन रहा है, ओपी। ठीक है, कोसेक पाई माइनस थीटा वापस से क्या हो गया, माइनस कोसेक थीटा। ओ डैश पी का मान क्या है, आर, और इसका मान क्या है, स्मॉल डी। तो आर का मान निकालें यहां से, किसका मान निकालें, आर का। तो आर बराबर क्या हो गया बेटा, माइनस डी कोसेक थीटा। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 2। ठीक है, यानी कि अपने को इस बायो सावर्ट का नियम लगाना था। बायो सावर्ट के नियम में किस किस राशि की जरूरत पड़ती, आई दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, डीएल और आर स्क्वायर की जरूरत पड़ती। तो डीएल और आर स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है, अब क्या करना है, डायरेक्ट बायो सावर्ट का नियम लगाओ। कौन सा नियम लगा दो बेटा, बायो सावर्ट का नियम। उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट का नियम लगाया, तो बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट शायद दिखाई नहीं दे रहा बेटा, थोड़ा नीचे लिखता हूं। बायो सावर्ट के नियम से बी बराबर क्या होता है, म्यू 0/4 इंटू में आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ध्यान कर लेना बेटा, कटपिट के यही आएगा। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से क्या कर देते हैं, मान रखने पर। तो मान रखते ही b बराबर देखो क्या हो गया, म्यू 0/4 इंटू में आई। ठीक है, डीएल, डीएल का मान क्या आ रहा है, मैं इसको एक साथ लिखूंगा इसको, चलो इसको लिख देते हैं। डीएल का मान क्या आ रहा है, देखो बेटा अपने पास डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डीएल इंटू में क्या आ रहा है, साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब जैसे ही इसका आर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा, ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और माइनस के हटाते क्या हो जाएगा बेटा, डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बच चुका है, कैसे कैसे बच चुका है, ये माना गया। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक डी से एक डी कट गया। ठीक है, तो b बराबर क्या बच गया, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, ये तो नीचे बच गया। ठीक है, और साइन थीटा को आगे ले और डी थीटा को पीछे कर दो, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा और डी थीटा, इंटू में क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा। अब देखो क्या है, जो यह चुंबकीय क्षेत्र लिया है किसके कारण लिया है, अल्पांश के कारण। और अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा, अल्प आएगा।
अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा, अल्प आएगा, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अब संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन, और प्रारंभिक बिंदु θ1 से अंतिम बिंदु कौन सा है, θ2 तक की सीमा लेने पर, लिख देता हूं, संपूर्ण के लिए समाकलन करने एवं प्रारंभिक बिंदु θ1 से अंतिम बिंदु θ2 तक की सीमा लेने पर, तो dv का समाकलन, इधर समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, θ1 से कितने तक, θ2 तक, और क्या आ रहा है देखो, म्यू जीरो, क्या आ रहा है, म्यू जीरो अपॉन 4 इंटू में आई dl साइन थीटा बटे में डी आ रहा है, जो डी को अपन यहां पे लिख दिया है, डी, इसको हटा दो वाली, सॉरी पूरी वैल्यू यहीं से आएगी, म्यू जीरो आई अपॉन 4 डी इंटू में क्या आ रहा है बेटा, साइन थीटा और डी थीटा, म्यू जीरो आई अपॉन 4 डी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगी, साइन थीटा डी थीटा बच गया, तो समाकलन θ1 से लेके θ2 तक, ठीक है, और बाहर कौन सी राशि आ चुकी है बेटा, म्यू जीरो आई अपॉन 4 डी, और इधर क्या बच गया बेटा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो अब इधर डीबी का समाकलन है, ये क्या हो जाएगा, बी, अभी बी का मान हो गया, तो बी बराबर क्या हो गया, देखो बेटा, म्यू जीरो आई अपॉन 4 डी, और इधर समाकलन किया तो समाकलन करते क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहां से, θ1 से लेके θ2 तक, माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 से लेके कहां तक की है, θ2 तक की। तो अब b बराबर, लिमिट सॉल्व करेंगे तो म्यू जीरो आई अपॉन 4 डी, लिमिट कैसे सॉल्व करते बेटा, पहले ऊपर वाली और माइनस का चिन्ह लगा के नीचे वाली, ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस कॉस, ऊपर वाली कौन सी है, θ2, माइनस तो यह है, और माइनस का चिन्ह लगेगा लिमिट की वजह से, तो क्या हो गया, ये प्लस, क्या हो गया बेटा, प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस θ1, ठीक है, इसको आगे लिख दो, इसको कहां लिख दो, पीछे, तो b बराबर क्या हो गया बेटा, म्यू जीरो आई अपॉन 4 डी, इंटू में क्या हो गया अपने पास, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक बेटा, यह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है यदि कोण चालक तार के साथ दे दिए जाएं तो। अब इसमें आगे हो रहा है, यहां तक का पहले मैं रिपीट कर देता हूं इसको, जिससे क्या है कि आपके एक बार क्लियर हो जाएगा, बचा हुआ एक तरफ से साफ करना पड़ेगा। देखो क्या है कि अपन ने एक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, इसको साफ करूंगा, दोबारा से बनाऊंगा। चालक तार के कारण क्या करना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र याद करना है, तो यह मैं एक चालक तार कंज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्या ले लिया अपन ने, एक चालक तार ले लिया, चालक तार का नाम दे देते हैं एक्स बाई, ठीक बेटा, चालक तार में कोई एक बिंदु ले लेते हैं ओ बिंदु से स्मॉल डी दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, पी, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु पी पर क्या करना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक बेटा। चालक तार में प्रवाहित धारा का मान कितना मान लेते हैं, आई, ये तो अपने को दे रखा है। माना एक कैपिटल एल लंबाई का चालक तार है, माना जो लिखना पड़ेगा, एक कैपिटल एल लंबाई का चालक तार है जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जिसके कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार के बिंदु ओ से स्मॉल डी दूरी पर बिंदु पी स्थित है। चालक तार के बिंदु ओ से स्मॉल डी दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, पी, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु पी पर क्या करना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस ओ बिंदु से, कौन से बिंदु से बेटा,
ओ बिंदु से यहां पर एक अल्पांश ले लेते हैं, ठीक है, ए बी, और इसकी लंबाई कितनी है, डी एल। ओ से स्मॉल एल दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल एल दूरी पर ए बी लंबाई का अल्पांश उपस्थित है। कितनी लंबाई का अल्पांश उपस्थित है, ए बी। इस अल्पांश की लंबाई को यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। ए बी लंबाई का अल्पांश ए बी उपस्थित है, जिसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं बेटा, ओ डैश, ठीक है। क्या मान लिया, ओ डैश। अल्पांश से बिंदु की जो दूरी है निकालने के लिए क्या मान लेते हैं, इसको आर। अब अल्पांश के साथ कोण भी चाहिए, तो कोण हमेशा कौन सा लिया जाएगा, धनात्मक दिशा का, और धनात्मक दिशा का कोण कहां होता है, ऊपर की तरफ। तो ये कोण क्या हो गया, थीटा। हमें नीचे वाले कोण से डेरिवेशन प्राप्त होगा, तो ये कोण क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। ये इसके अंतिम बिंदु के साथ कोण ले लेंगे, और यहां पे इसके प्रारंभिक बिंदु के साथ कोण ले लेंगे। इस कोण को थीटा 1 कह देता हूं, और इस कोण को क्या कह देंगे, थीटा 2, ठीक है। आगे निकालने के लिए इसको फाई 1 कह देंगे, और इसको क्या कह देंगे, फाई 2, ठीक है। ये तो हो गया चित्र के बारे में। दोबारा से कैसे लिखना है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक चालक तार एक्स वाई या कैपिटल एल लंबाई के एक चालक तार एक्स वाई है, जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के बिंदु ओ से स्मॉल डी दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जिस पर क्या करना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है इस बिंदु पी पर। बिंदु ओ से स्मॉल एल दूरी पर डी एल लंबाई का अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं। बिंदु ओ से एल दूरी पर डी एल लंबाई के अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं। इस ए बी की कल्पना की, ए बी की कल्पना करते हैं, जिससे बिंदु की दूरी आर हो। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या निकालना था वो आपको बता दिया। बायो-सावर्ट का नियम निकालना था, बायो-सावर्ट का नियम लगाना था। और बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है, मैं लिख देता हूं, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कभी नहीं निकाली जाएगी। आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मान पता है, नहीं निकाला जाएगा। किसका मान निकालना है, डीएल का मान। अब डीएल का मान कैसे निकले, यहां पे डीएल का मान निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एल का मान निकालना पड़ेगा। एल का मान निकालो, लंबाई का मान निकालो, उसका अवकलन कर दो, अल्पांश लंबाई का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले किसका मान लेना है, एल का। एल लंबाई कहां से आएगी, त्रिभुज को वापस यहां बना रहा हूं, इधर ये त्रिभुज अब ऐसे हो गया, ये दूरी है डी, ये है एल, ये है आर, ये ओ डैश है, ये ओ है, और ये कौन सा है, पी। मुझे एल निकालना है। ये कोण क्या है, पाई माइनस थीटा। तो ये कोण है, सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। मुझे किसका मान निकालना है, आधार का। और किसका मान पता है अपने को, लंब का। तो आधार बटे लंब लगाया, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट, और कोण कितना बन रहा है, पाई माइनस थीटा। तो ओ डैश बटे ओपी हो गया, ठीक है। अब पाई माइनस कोट पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस का कोट थीटा। कक्षा 11वीं में आता है। तो माइनस कोट थीटा का मान हो गया एल बटे डी, तो एल बराबर क्या हो गया, माइनस डी कोट थीटा। एल का मान आ गया। एल का मान निकालने के बाद अपन क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन कर दिया थीटा के सापेक्ष, तो डी एल बटे डी थीटा बराबर ये मान आ गया। कोट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, डीएल का मान आ गया। दूसरा, अब देखो यहां पे साइन थीटा का मान है, अगला मान किसका निकालना है, आर का। अगला मान किसका निकालना था, आर का। अब देखो वापस से इस त्रिभुज में आर कैसे निकले, ये आर है और पता किसका है, इसका मान पता है। ये कर्ण है और किसका मान पता है, लंब का। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, वापस से माइनस हो गया, तो आर का मान हो गया माइनस का डी कोसेक थीटा। बायो-सावर्ट का नियम लगाया, अल्पांश के कारण है तो अल्पांश के कारण अल्प चुंबकीय क्षेत्र आएगा। समीकरण 1 और 2 से मान रखती है, तो ये मान आ गया, ठीक है। मान रखा डीएल का, और आर स्क्वायर का रखेंगे तो यहां से माइनस हट जाएगा, और डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये मान आ गया। संपूर्ण के लिए क्या कर दिया, समाकलन, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की क्या ले ली, सीमा, ठीक है। समाकलन किया, ये अचर राशि बाहर आ गए, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। लिमिट लगाई और यहां तक अपन ने खोल दिया। पहले यहां पर इसको देख लो, और रफ कॉपी में उतारो बेटा। थोड़ा सा जटिल, और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा जटिल डेरिवेशन को कह सकते हैं।
यहां पर देख के इसको उतार लो क्योंकि मुझे इसकी अभी और जरूरत पड़ेगी बोर्ड की। ठीक है, उतारने के लिए इसको पॉज कर लेना, तब इसको उतार लेना। ठीक है, मैं इधर से थोड़ा सा साफ कर रहा हूं। ये मान भी का आ रहा है ज्यामिति से या चित्र से। चित्र से क्या हो रहा है, देखो मैं चित्र बनाऊं थोड़ा सा, इस प्रकार से हो रहा है। ये कोण क्या है θ1, ये कोण क्या है θ2, ये क्या है φ1, ये क्या है φ2। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ज्यामिति से ये कौन सा बिंदु बेटा, एक्स ओ पी और ये वाई है। एक्स ओ पी में तीनों कोणों का योगफल क्या होगा 180, यानी कि θ1 प्लस φ1 प्लस 90 बराबर क्या हो गया 180। मुझे θ1 निकालना, तो ये तो कट गया, कितना बचता है 90 बचेगा, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो θ1 बराबर क्या आएगा 90 माइनस φ1। चित्र से त्रिभुज ओ पी एक्स में θ1 बराबर क्या हो रहा है बेटा 90 माइनस φ1। θ1 बराबर क्या हो रहा है 90 माइनस φ1। ठीक है, दूसरा त्रिभुज लें, ऊपर वाला, ये तो नीचे वाली बात की थी। अब ऊपर वाला त्रिभुज लूं, ऊपर वाले त्रिभुज में जो θ2 बन रहा है वह कौन है, इसका मान क्या आएगा दोनों के योगफल के बराबर। इसका मान क्या आएगा बेटा दोनों के योगफल के बराबर। तो त्रिभुज OP बाई में θ2 बराबर क्या होगा बेटा 90 प्लस φ2। तब B बराबर क्या होगा, देखो μ0I अपॉन 4πd इंटू में क्या आ रहा है कॉस θ1 की जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस φ1 माइनस कॉस θ2 की जगह क्या लिख देंगे 90 प्लस φ2। ठीक बेटा, तो देखो B बराबर क्या हो गया μ0I अपॉन 4πd इंटू कॉस 90 माइनस φ1। वापस से चतुर्थांश परिवर्तन वाला है, ये होता है साइन φ1। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपने पास साइन φ1। इधर ये माइनस तो है और एक इसका माइनस आएगा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या हो गया साइन φ2। यह भी चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। बेटा, इस प्रकार से एक परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है। यहां तक आपको रिपीट कर दिया था, इसमें अपने को कोई आपत्ति नहीं। चित्र से केवल θ1 और θ2 का मान निकाल के मान रखा है, और कक्षा 11 में जो अपन चतुर्थांश परिवर्तन के द्वारा कोण निकालते हैं उनको प्रारूप के रूप में लिखा गया है। ठीक बेटा, बचा हुआ कोई परिवर्तन इसमें नहीं है, ये अपन यहां पे एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई समस्या हो तो मेरा नंबर आपके पास है ही, उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। बार बार वीडियोज में दे रहा हूं, कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो वो देख लेना 9460369924। ये नंबर है, इस पर कॉल कर देना, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक बेटा, देख लो इसको।